आप देख रहे हैं डार्क फाइल्स। तो चलिए बढ़ते हैं आज की इस कहानी की ओर। काफी दिनों के बाद अमर मेरे घर आया, जिससे मिलकर मुझे काफी खुशी हुई। नाश्ता पानी करने के बाद हम दोनों गप्पे लड़ाने लगे और बातों ही बातों में अमर ने कहा, अरे प्रवीण, कितने दिन हो गए यार, हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। जिस पर मैंने कहा, हाँ यार, कम से कम 4 साल तो हो ही गया होगा। जिस पर अमर ने कहा, चल ना कहीं से घूम कर आते हैं, अभी तो हमारी छुट्टी भी चल रही है और साथ में अजय को भी ले लेंगे। इस पर मैंने कहा, हाँ ये ठीक रहेगा। जिसके बाद हमने आपस में तय किया कि हम लोग मनाली जाएंगे, वो भी मेरी कार से, और हम लोग कल के कल ही निकलेंगे। सारी बात तय हो जाने के बाद हमने अजय को फ़ोन करके सब कुछ समझाया तो अजय ने कहा, सब तो ठीक है पर मेरे घर वाले नहीं मानेंगे, तुम लोग आकर अगर पापा से बात करो तो शायद मान जाएं। जिसके बाद अच्छा ठीक है बोलकर मैंने फ़ोन रख दिया और अमर के साथ अजय के घर चला गया, जहां उसके पापा को काफ़ी देर समझाने के बाद वो भी मान गए। जिसके बाद हम तीनों दोस्तों ने तय किया कि हम लोग कल शाम 5 बजे अमर के घर पर ही मिलेंगे और वहीं से मनाली के लिए रवाना हो जाएंगे। इस ट्रिप के लिए हम तीनों काफ़ी एक्साइटेड थे, क्योंकि हम पहली बार मनाली जा रहे थे। खैर, पूरी बात हो जाने के बाद हम तीनों अपने अपने घर आ गए और अपनी अपनी तैयारी में लग गए। मनाली में इन दिनों काफ़ी ठंड होगी, इसलिए अपने बैग में मैं काफ़ी सारे गर्म कपड़े रखने लगा। मैं इतना खुश था कि मैंने सारी तैयारी आज ही कर ली थी। तैयारी करते करते कब दिन रात में तब्दील हो गया पता ही नहीं चला। रात का खाना खाने के बाद मैं अपने बिस्तर पर लेट गया। नींद तो मुझे आने से रही, मगर काफ़ी कोशिश करने के बाद नींद ने मुझे अपने आगोश में ले लिया। फिर जब मेरी आंख खुली तो सुबह के 10 बज रहे थे। सारी रात मेरे सपनों में बस मनाली ही नज़र आ रहा था, मगर मुझे कहाँ पता था कि रात का देखा सपना कभी पूरा नहीं होता। खैर, उठकर मैं नहा धोकर फ्रेश हुआ और दोपहर का खाना पीना खाकर आधा घंटा पहले यानी शाम के 4:30 बजे ही अमर के घर पहुंच गया, जहां अमर भी तैयारी कर रहा था। बस अब इंतज़ार था तो अजय का आने का। 10 मिनट इंतज़ार करने के बाद अजय भी आ गया और कार में बैठकर आगे बढ़ने लगे। दिल्ली से मनाली यहीं कुछ 530 किलोमीटर का सफ़र होगा, जिसे पूरा करने में हमें लगभग 13 घंटों का समय लगने वाला था। कार चला रहा मैं कार को काफ़ी तेज भगा रहा था, जिससे मेरे बगल के सीट पर बैठा अमर मुझे बार बार धीरे चलाने को बोल रहा था। चलते चलते कब शाम रात में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला। मैं करीब 2 घंटों से कार चलाए जा रहा था, जिस कारण मैं थोड़ा थक चुका था। इसलिए मैंने कार को हाईवे के किनारे खड़ा कर दिया और चाय नाश्ता करने के बाद आगे बढ़ने लगे। ठीक रात के 10 बजे के बाद हाईवे पूरी तरह से खाली हो गया। दिन के वक्त जिस हाईवे पर इतना चहल पहल था, अब वो रात के सन्नाटे में डूब चुका था। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे, तभी अमर ने कहा, यार हम सही रास्ते पर तो जा रहे हैं ना? जिस पर मैंने कहा, हाँ मैप तो यही बता रहा है। अभी हम आगे बढ़ ही रहे थे कि तभी एक बूढ़ा आदमी ठीक मेरी गाड़ी के सामने आ खड़ा हुआ, जिसे देखकर मैंने जोरदार ब्रेक मारी तो कार उस बूढ़े आदमी से ठीक 2 फुट पहले रुकी। अगर जरा सी चूक हो जाती तो पता नहीं क्या हो जाता। भला हो सभी ने सीट बेल्ट लगा रखा था तो किसी को कुछ हुआ नहीं। मैंने अपना सिर खिड़की से बाहर निकाला और उस बूढ़े आदमी से कहा, अरे चाचा, ये क्या कर रहे हैं आप? अभी कुछ हो जाता तो? मगर उस बूढ़े आदमी ने कोई जवाब नहीं दिया
उस बूढ़े आदमी को इतनी रात गए हाईवे पर अकेले देखकर कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी दया आ गई, जिस पर मैंने दोबारा से उस आदमी से कहा, चाचा कहीं जाना है आपको, मैं छोड़ दूं क्या? जिस पर उस आदमी ने जवाब दिया, नहीं तुम लोग जाओ, मैं चला जाऊंगा। उस आदमी के मुंह से ये सुनकर मैंने और कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप कार को आगे बढ़ा लिया। चलते चलते हम काफ़ी आगे आ गए थे। अभी हमारी कार हाईवे पर दौड़ ही रही थी कि तभी हमें वही बूढ़ा आदमी रास्ते के बीचों बीच बैठा हुआ दिखा। उस बूढ़े आदमी को दोबारा से देखकर मेरे होश उड़ गए कि दरअसल ये बूढ़ा आदमी इतनी जल्दी यहाँ आया तो आया कैसे। मैं अभी कार से उतरने ही वाला था कि तभी अमर ने मुझे रोक दिया, तो मैंने कार में बैठे बैठे ही चिल्लाकर उस आदमी से कहा, चाचा हटिए, हमें आगे जाने दीजिए। मगर वो बूढ़ा आदमी टस से मस नहीं हुआ। मैं गुस्से में आकर कार से बाहर निकला और चलकर उस बूढ़े आदमी के पास गया तो काफ़ी सड़ी हुई सी गंध आ रही थी उस बूढ़े आदमी से। इस बार मैंने गुस्से में आकर कहा, क्यों आप हमारा टाइम वेस्ट कर रहे हैं, हटिए ना रास्ते से। मैंने इतना कहा ही था कि तभी उस आदमी ने अपना चेहरा मेरी ओर घुमाया तो मेरी आंखें फटी की फटी रह गईं। मेरे शरीर ऊपर से लेकर नीचे तक हिल गया। दरअसल उस बूढ़े आदमी का चेहरा पूरी तरह से कुचला हुआ था और उसकी आंखें गायब थी। अभी मैं डर से कांप ही रहा था कि तभी वो बूढ़ा आदमी जोर जोर से हंसने लगा और डरावनी आवाज में कहा, तुम सब मरने आए हो। मैं भागकर कार के भीतर आया तो वो बूढ़ा आदमी पता नहीं कहाँ गायब हो गया। डर के मारे मैं भी कार को काफ़ी रफ्तार में भगाने लगा। मगर ये क्या, जब मैंने लुकिंग ग्लास से पीछे देखा तो ठीक कार के पीछे वही बूढ़ा आदमी कार के साथ साथ दौड़े जा रहा था। ये देखकर हम तीनों दोस्त पूरी तरह से सहम गए। मैं जितना तेज कार को भगा रहा था वो आदमी भी उतना ही तेज दौड़ रहा था कि तभी अमर ने चिल्लाते हुए कहा, भगा भगा और तेज भगा, नहीं तो हम सब मारे जाएंगे। मैंने कार को और तेज भगाना शुरू कर दिया, मगर अब वो बूढ़ा आदमी हवा में उड़ते हुए हमारे पीछे आ रहा था कि तभी इतनी तेज चल रही हमारी कार एकदम से बंद पड़ गई। कार के बंद होते ही हमें एक दूसरे के सर पर मौत नाचता हुआ दिखने लगा। मैंने चिल्लाकर अपने दोस्तों से कहा, कुछ भी हो जाए कार से बाहर मत निकलना। वो बूढ़ा आदमी भी काफ़ी डरावनी शक्ल के साथ हमारे कार के आगे पीछे घूमे जा रहा था, मानो वो भी हमारा कार से नीचे उतरने का इंतजार कर रहा हो। काफ़ी देर इधर उधर घूमने के बाद वो बूढ़ा आदमी दिखाई देना बंद हो गया, जिस पर मैंने अपने दोस्तों से कहा, लगता है वो चला गया, मैं बाहर निकल कर देखता हूँ कि कार को वो छुआ क्या है। इस पर अजय ने कहा, चल मैं भी चलता हूँ तेरे साथ। जिसके बाद मैं और अजय कार से बाहर निकले तो बाहर सन्नाटा ही सन्नाटा फैला हुआ था। मैंने जाकर कार का बोनट खोला और इधर उधर हाथ घुमाकर देखने लगा। अजय भी मुझसे कुछ ही दूरी पर खड़ा था कि तभी पता नहीं कहाँ से वो बूढ़ा आदमी आया और अजय को घसीटने लगा और घसीटते हुए हाईवे के एक पुल से नीचे कूद गया। हम दौड़कर उस पुल के पास गए, मगर वहाँ अजय का नामो निशान नहीं था। अपने दोस्त को अपनी आंखों के सामने खोता हुआ देख हम बेहोश से होने लगे कि तभी एक दूसरी कार वहां आ पहुंची, जिन्हें हमने पूरी आप बीती बताई। जिसके बाद हम सभी ने मिलकर पुल के नीचे अजय को ढूंढने गए तो अजय हमें वहां पर काफ़ी चोटिल अवस्था में बेहोश मिला तो हमारी जान में जान आई। हम लोग अजय को लेकर सीधे अस्पताल गए
जहां 2-4 दिन के ट्रीटमेंट से अजय बिल्कुल ठीक हो गया। बाद में हमें पता चला कि आज से 7 साल पहले उस बूढ़े आदमी को 3-4 लड़कों ने अपनी कार से कुचल दिया था। तब से उसकी आत्मा वहीं भटकती है और खासकर नौजवान लड़कों को अपना शिकार बनाती है। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। अगर आपके पास भी ऐसी ही कोई कहानियाँ हैं तो हमारे साथ ज़रूर शेयर करें। तो मैं आर्यन जल्द ही मिलूँगा आपसे ऐसी ही एक कहानी के साथ।